एक टाइम पर द फैमिली मैन 2 एक्ट्रेस सामांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य की जोड़ी को हर कोई पसंद करता था, लेकिन साल 2021 में इस कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया और दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। एक और जहां सामांथा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी व्यस्त हो गई, तो वहीं नागा चैतन्य अपनी प्रेमिका शोभिता धुलीपाला से दोबारा शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेलंगाना सरकार में वन और पर्यावरण कैबिनेट मंत्री कोंडा सुरेखा इसी बात पर ठहर गई हैं। उन्होंने दोनों के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े किए और खुलासा किया कि दोनों का रिश्ता क्यों टूट गया। सुरेखा ने लगाए गंभीर आरोप। तेलंगाना की कैबिनेट मंत्री कोंडा सुरेखा ने बुधवार को अपने पॉलिटिकल राइवल भारत राष्ट्र समिति पार्टी के चीफ केटी रामाराव को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने केटीआर पर कई आरोप लगाए और उनके कैरेक्टर को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया। सुरेखा ने कहा, ये केटी रामाराव ही हैं जिनकी वजह से अभिनेत्री सामांथा का तलाक हुआ। वो उस समय मंत्री थे और अभिनेत्रियों के फोन टैप करते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कमजोरियां ढूंढते थे। वो उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाते थे और फिर ऐसा करते थे। ये हर कोई जानता है। सामांथा, नागा चैतन्य और उनका पूरा परिवार, हर कोई इस बात को जानता है कि ऐसा हुआ था। सामांथा ने किया पलटवार। सामांथा रूथ प्रभु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक लंबा नोट लिखा। सामांथा ने लिखा, एक महिला होना और बाहर आकर काम करना, ऐसी इंडस्ट्री में सरवाइव करना जहां औरतों को ज्यादातर प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्यार में पड़ना, गिरना, खड़े होना और लड़ना, इस सब के लिए काफी हिम्मत चाहिए। कोंडा सुरेखा, मुझे अपनी जर्नी पर गर्व है। कृपया इसे खराब न करें। उम्मीद है कि आपको एहसास है कि बतौर मंत्री आपके शब्दों का महत्व होता है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करें। सामांथा ने आगे लिखा, मेरा तलाक मेरा पर्सनल मैटर है और इसके बारे में कोंडा सुरेखा अटकलें ना लगाएं। हमने इसे प्राइवेट रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत बयान दिए जाएं। बता दूं कि मेरा तलाक हम दोनों की सहमति से हुआ। अपने पॉलिटिकल मैटर को मेरे नाम से दूर रखें। नागा चैतन्य भी भड़के। सुरेखा के बयान पर सामांथा के अलावा उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, तलाक का फैसला किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होता है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने और मेरे एक्स पार्टनर ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। इस मामले पर अब तक कई निराधार बातें कही गई हैं। मिनिस्टर सुरेखा का ये बयान बड़ा ही बेहुदा और अनएक्सेप्टेबल है। वहीं नागा अर्जुन ने सुरेखा से अपना बयान वापस लेने को कहा। नागा चैतन्य के पिता नागा अर्जुन ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुरेखा को अपना बयान वापस लेने की हिदायत दी और उनके आरोपों को भी गलत बताया। अल्लू अर्जुन से लेकर जूनियर एनटीआर ने भी किया सपोर्ट। सुरेखा के इस बयान के सामने आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स सामांथा के सपोर्ट में उतरे हैं। सभी #फिल्म इंडस्ट्री विल नॉट टॉलरेट हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर सुरेखा के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। मंत्री कोंडा सुरेखा को वापस लेना पड़ा अपना बयान। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ी तो मंत्री कोंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस मामले में अपनी सफाई दी और लिखा, मेरे कमेंट्स एक नेता द्वारा महिलाओं को अपमानित करने पर सवाल उठाने के लिए हैं, न कि सामांथा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। आप जिस प्रकार आत्मबल के साथ बड़ी हुई हैं, वो देखकर मैं न सिर्फ प्रभावित हूँ बल्कि आप मेरी आदर्श भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी आसानी से मंत्री कोंडा ने अपना बयान वापस कैसे ले लिया, तो देखिए इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो था सुरेखा का मिला हुआ नोटिस। केटीआर ने कोंडा सुरेखा को भेजा था नोटिस। कोंडा सुरेखा का ये बयान और माफीनामा उन्हें केटीआर द्वारा कानूनी नोटिस भेजे जाने के कुछ घंटे बाद आया है। केटी रामाराव ने कोंडा सुरेखा से कहा था कि 24 घंटे के अंदर माफी मांग ले, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि और आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद कोंडा ने अपना बयान वापस लिया।
इतने बड़े पद पर होकर बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगाना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया टीवी शोबिज।